हाँ, हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? सबको आवाज आ रही मेरी? सबको आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन। यस सर। आवाज नहीं आ रही है क्या? बताओ ना भाई। दानियाल, इमाज, साजिद, समर। आ रही है सर। आ रही है सर। चलिए बताइए, लास्ट पॉइंट क्या लिखा था हम लोगों ने? बताइएगा, क्या पढ़ रहे थे? सर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में क्या हम लोग टचिंग कंडीशन हमने कर दी। अच्छा, टचिंग कंडीशन कर लिया था कि कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा। याद है सबको? अब आइए एटॉमिक रेडियस। सी में लिखिए। जैसे आपको मालूम है कि ये आपके पास तो बीसीसी में मैंने आपको बताया था पार्टिकल्स कॉर्नर पर है और बॉडी के सेंटर पर है। हमने कहा था कि हर बॉडी सेंटर कॉर्नर को टच कर रहा होगा। अगर हम सिर्फ इस तीन को दिखाएं तो देखिए, ये कॉर्नर, ये बॉडी सेंटर और ये कॉर्नर, तीनों टच कर रहा होगा कि नहीं? जल्दी बताइए। इस तरह बताइए साइंटिस्ट लोग। हेलो एवरीवन। सर यस। इसका नाम अगर हमने एसी रखा, देखिए ये आपका एसी है। तो अब देखिए एसी क्या है? तो डायगोनल है, बॉडी डायगोनल। बॉडी का मतलब क्यूब का डायगोनल है। बॉडी डायगोनल है, यानी क्यूब डायगोनल। और आप मैथ में जानते हैं क्यूब का डायगोनल जो होता है वो √3a होता है कि नहीं? जल्दी बताइए। अब ये आर, यस ये सर। आर, ये आर और ये आर, तो 4r इज इक्वल टू √3a, तो r इज इक्वल टू √3a/4। तो दिस इज द बीसीसी में रेडियस का रिलेशनशिप है। ये समझ में बात आई? हाँ या ना? जल्दी बताइए। आ गई सर। तो बीसीसी में अरे सामिया, आप मैथ में है कि बायो में है? बायो में है तो फिजिक्स चल रही होगी आपकी। सामिया रऊफ हैं? सर सामिया आबिद मैथ्स में। सामिया अभी, अच्छा मैथ में है। अच्छा, इससे पहले का 2 लेक्चर आपने देखा है? नो सर। अच्छा, चलिए मैं आज आपको वही तीन। सामिया अभी 11th वाली है ना आप? यस सर। तो मैं लेक्चर भेज दूंगा, इस बीच में आप देख लीजिएगा। संडे को मैं डाउट पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर 3D है, तभी समझ में आएगा। शुरू का 3 लेक्चर आपका निकल चुका है। ओके साइंटिस्ट? यस सर। तो मैं आज तीनों लेक्चर भेज दूंगा, आप अच्छे से घर पर देख लीजिएगा। समझ ओके। गई? हाँ, चलिए। हाँ उजैर, ये मैंने पढ़ाया एटॉमिक रेडियस। बॉडी, हर बॉडी से बीसीसी में कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करता है। जब कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करता है तो याद रखिए कि यहाँ AC जो हो गया वो √3a हो गया, और R 4r इज इक्वल टू √3a। उजैर समझ में आया? जी सर। गुड। रोजा एकदम तगड़ा लगा हुआ तुम्हें, नहीं? ओ माय गॉड। अब यहाँ देखिए अब देखिए सारे लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर
तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर की क्या डिफिनेशन थी कि किसी एटम के रेस्पेक्ट में कितने नियरेस्ट नेबरिंग है, याद आया कि नहीं? यस सर। तो देखिए, अरे मारूफ मियाँ आ रहा है तुम्हें समझ में? आ रहा है सर। तो कोऑर्डिनेशन आ नंबर रहा है ऑफ सब। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी 8। अब कैसे हुआ 8? अब ध्यान दो, डायरेक्ट भी याद रखेंगे, कैसे हुआ गौर से सुने। तो बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 इसलिए हुआ कि देखिए, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज एट बॉडी सेंटर। तो मैंने कहा ना, हर बॉडी सेंटर 8 कॉर्नर को टच कर रहा होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, देखिए ये 8 कॉर्नर को टच कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का 8 है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? इमाद, साजिद, समर, बताइए। हर बॉडी सेंटर 8 को टच कर रहा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। यस सर। गुड। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है आपसे, ध्यान दीजिएगा कि ये बॉडी सेंटर तो सर 8 को टच किया। आप देखो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं कि पार्टिकुलर एटम के नजदीक कितने नियरेस्ट नेबरिंग हैं। अच्छा, अब देखो इसका नाम मैंने x रख दिया, इस एटम का नाम y रख दिया। अब तुम्हें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ y। तो देखो बॉडी सेंटर 8 कॉर्नर को टच कर रहा है, 8 हो गया, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आपसे पूछेगा x, तो बताओ x किसको टच कर रहा है? y को टच कर रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच कर रहा है ना? यस सर कर रहा है। अरे यार एक ही आदमी बोल रहा है, मारूफ, दानियाल, इमाद, सब लोग हाँ में हाँ बनाओ ना यार। यस सर। हाँ, बोलो ना। तो यहाँ देखें, x y को टच कर रहा है तो 1 हुआ, लेकिन कल में आप पढ़ चुके हैं कि कॉर्नर वाला कितने क्यूब्स के बीच में कॉमन होता है? बताओ सारे लोग मिलके, एक कॉर्नर कितने क्यूब्स के बीच में कॉमन होता है? ये कॉर्नर कितने क्यूब्स के बीच में कॉमन होता है? हाँ, बोलो। 4, 4। 1, सर 8 8। 8, हाँ 8 कॉमन, ठीक। अब बताओ खुश, हाँ देखो गौर से सुनो, ये x y को टच कर रहा है, ये तो तुम्हें दिख रहा होगा कि x सिर्फ y को टच कर रहा है, लेकिन याद करो, तुम्हें मालूम है कि कॉर्नर इसके भी बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, 2 3 तमाम के बॉडी सेंटर को, फिर उसके ऊपर 5th है, 6 है, 7 है, 8 है, हर के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, तो x का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, चाहे बॉडी सेंटर का। तो ये तो स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि 8 कॉर्नर को ये टच कर रहा है, ये बात समझ में आ गई। सर कॉर्नर का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो x तो सिर्फ y को टच कर रहा है, तो सर 1 होना चाहिए? नहीं, आप 3D पढ़ रहे हैं, एक कॉर्नर 8 क्यूब के बीच में कॉमन है, तो 8 के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, तो कॉर्नर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, इसीलिए बुक लिखता है डायरेक्टली बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। बोलो समझ में आया? इस तरह भी अगर पूछा जाए तो बता दोगे? बोलो। यस सर। एवरी एटम का सर कोऑर्डिनेशन। बीसीसी क्या है? हाँ जोर से बोलिए। बीसीसी क्या है? आप पिछले क्लास में नहीं थे? सर थे लेट ना? ज्वाइन करी थी। नहीं नहीं, ये तो लास्ट में पढ़ाया गया था, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड ओह। क्यूबिक सेल, ये लास्ट में था, जहां से एंड हुआ है वहीं से हम लोग पढ़ा है। ओके। आपको तो नोट्स भेजा था ना मैंने 2 क्लास का, आप ही ने। हाँ तशीफा, शकील, आवाज आ रही है मेरी?
तंजील है क्या? तंजील? जी सर। अच्छा, अभी आपने ज्वाइन किया है तो चलिए मैं आपको चलिए यहाँ से मैंने शुरू किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ। आप तशरीफा नाम से आते हैं क्या? तंजील, पहले आप तशरीफा नाम से आए थे? हाँ सर, वो सिस्टर का नाम है, वो यूज हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। चलिए अब लिखिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर हम समझा रहे थे, दोबारा समझा देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, हमजा तुम भी समझ लो। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर एक, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पढ़ाया था कि कोई भी एटम के चारों तरफ कितने नियरेस्ट नेबरिंग है उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो देखो, आपको मैंने बताया था ना कि बॉडी सेंटर कॉर्नर को टच कर रहा है, तो ये बॉडी सेंटर 8 कॉर्नर को टच कर रहा होगा, इसलिए बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुआ। तो समझ में आया तंजील एंड हमजा सिद्दीकी एंड एवरीवन? ठीक। जी सर। अच्छा, एक तो ये हो गया। हमने दूसरे तरीके से भी, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि आपको कॉर्नर को x कह दे और बॉडी सेंटर को y कह दे, तो कहा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर y 8, क्योंकि ये y 8 कॉर्नर को टच कर रहा है। अगर पूछा जाए x का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी 8 होगा, क्योंकि क्यूब सिमेट्रिकल सिस्टम होता है, एवरी एटम का बीसीसी में 8 होगा। अब कैसे? तो देखो, x जो है वो एक ही को टच कर रहा है, y को, लेकिन तुम पढ़ चुके हो कि कॉर्नर ऑफ द क्यूब 8 क्यूब के बीच में कॉमन है, तो 8 के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा। दिख रहा है कि एक सिर्फ y को टच कर रहा है, तो ये एक क्यूब में एक बॉडी सेंटर को टच किया। चूंकि ये 8 क्यूब के बीच में कॉमन है, तो 8 के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, इसलिए x का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, तंजील बाबू आप बताइए, समझ में आया कि नहीं? जी सर। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। टॉपिक डालिए फेस सेंटर्ड। मारूफ, तुमको मैंने नोट्स भेजा था क्या? नो सर। अच्छा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ये तीसरा टाइप है। तो नीचे लिखिएगा, इन एफसीसी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at each corner as well as at the center of each faces. तो जैसे देखिए, ये आपके पास कोई क्यूब है, तो देखिए 8 कॉर्नर होते हैं, तो गौर से सुनिए कि ये हर के फेस सेंटर 6 फेसेस होते हैं, उसको एफसीसी कहा गया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ये एफसीसी हो गया। समर, आप तो कुछ बोलिए, आपको समझ में आ रहा है समर? अच्छा, सारे लोग मिलके बोलिए, लैटिस पॉइंट कितना होगा? लैटिस पॉइंट कहते हैं पार्टिकल की पोजीशन को। बताइए एफसीसी में लैटिस पॉइंट बताओ सारे लोग। हाँ, जोर से बोलिए। 16। 14। हाँ, वो रे, कोई बात नहीं। 14, 8 कॉर्नर, अच्छे फेसेस। पार्टिकल जहां जहां पाया जाता है उसको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो ये देखिए, तीसरी दफा रिवीजन हो गया।
मैं चाहता तो एक टेबल बनाता, डायरेक्ट सबको लिख देता, नहीं, हम अलग अलग इसलिए पढ़ा रहे हैं कि किसी बच्चे को किसी में डाउट रहे तो दोबारा समझिए। ये तीसरी दफा आप लैटिस पॉइंट को पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल क्यूबिक में पढ़ा, बीसीसी में पढ़ा, एफसीसी में पढ़ा, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आगे बढ़ें। अब आइए जेड। जेड का फुल फॉर्म बताइए, इस चैप्टर में क्या होता है? जेड क्या बताता है इस चैप्टर में? जेड क्या बताता है? सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इफेक्टिव एटम। हाँ हाँ, यानी नंबर ऑफ, हाँ वेरी गुड, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। हाँ यार, नंबर ऑफ पार्टिकल जो भी कहें। तो बताइए 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। मारूफ तुम थे ना, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 पढ़े हो ना मारूफ? 6 फेसेस, यस हर सर। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ, ये आपका हो गया टोटल 4। ये टोटल 4 हो गया। तो इसलिए याद रखिए, अगर 4 है तो वो क्यूबिक सिस्टम एफसीसी कहलाएगा। अगर नंबर ऑफ एटम 2 है तो वो बीसीसी कहलाएगा। नंबर ऑफ एटम 1 है तो वो एससीसी कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। सेंटर वाले एटम का तो उसका पूरा कंट्रीब्यूशन होता है ना? नहीं, तो ये फेस सेंटर है ना, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है। फेस सेंटर तो 2 दीवार 2 रूम के बीच में कॉमन है ना, फेस सेंटर है ये। हाँ, बॉडी सेंटर का पूरा कंट्रीब्यूशन होगा। दीवार के फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 2 होगा ना, हाफ होगा ना। यस सर। हाँ, ये फेस सेंटर है। ओके, तो टचिंग कंडीशन लिखिए। टचिंग कंडीशन में लॉजिक लगा, इसमें कौन किसको टच करेगा? जल्दी बताओ सारे लोग। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर कॉर्नर को टच किया, बॉडी सेंटर में कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच किया, तो लॉजिक बता दो एफसीसी में कॉर्नर किसको टच करेगा? बोलो। ईच कॉर्नर एटम टचेस इट्स फेस सेंटर्ड एटम। किसको टच करेगा जल्दी बताओ? हर कॉर्नर अपने फेस सेंटर को टच करेगा। तो जो क्यूब की डिफिनेशन है उसी पर है। सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर पर होता है तो कॉर्नर कॉर्नर को टच किया। एफसीसी में कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पर होता है तो कॉर्नर फेस सेंटर को टच करेगा। बीसीसी में कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पर होता है तो कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करेगा। बताओ, सबको समझ में आया? सर एक मिनट लिखा देता हूँ। अच्छा, लिखा नहीं, कोई बात नहीं, मार लिखिए। संडे हम डाउट क्लास रखेंगे, जिनको डाउट पूछना है मैं, हाँ जिनको आता है तो कोई बात नहीं है। जिनको डाउट, जब 4 क्लास का कोई डाउट हो, शीट जो गई होगी उसमें कोई डाउट हो तो आपको आइएगा, बिला झिझक जो बातें पूछनी होगी पूछ लीजिए। लिख लिया। थैंक यू। अब आइए एटॉमिक रेडियस। तो इसलिए सब में टचिंग कंडीशन याद रखिएगा ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने आप निकल सकता है। देखिए, नहीं आएगा मैं दोबारा समझाऊंगा, देखिए सारे लोग। पार्टिकल्स कॉर्नर पर हैं। दयानियाल समझ में आ रहा है? दानियाल, यस सर। वेरी गुड। तो मान लो ये फेस सेंटर है, ऐसे 6 फेसेस में एक को समझा रहा हूं। देखो ये सब टच कर रहा है, याद रखिए। कॉर्नर इस फेस सेंटर को टच करेगा, ये कॉर्नर को टच करेगा, एसी। इसको हम अलग से समझा देते हैं। ये कॉर्नर, ये फेस सेंटर, ये कॉर्नर। अब इसका नाम एसी। अब बताओ, एसी यहां पर जो है वो फेस का डायगोनल है। पिछले केस में देखो वो पूरा बॉडी डायगोनल था, वो पूरा क्यूब का डायगोनल था, दोनों में फर्क है। ये किसी एक फेस का डायगोनल है, फेस डायगोनल। अब तुम जानते हो क्यूब में तमाम एंगल 90 डिग्री होती है,
फेस का डायगोनल क्या होगा, √2a। अब देखो आर 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 4r इज इक्वल टू √2, सब पर न्यूमेरिकल अभी आएगा। तो देखो r इज इक्वल टू √2a/4। तो याद रखो FCC हो या BCC हो, सब में रेडियस निकालने का तरीका अलग अलग है। कॉर्नर को टच किया तो a इज इक्वल टू 2r, BCC में कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच किया तो 4r इज इक्वल टू √3a, FCC में कॉर्नर फेस सेंटर को टच किया तो 4r इज इक्वल टू √2a। बताइए किसी को डाउट है? हमजा, दानियाल, इमाद, मारूफ, साजिद, समर, तंजील, No, sir. उजैर, सामिया को तो थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, तो वो थोड़ा सब्र करें। उन्हें फ्राइडे का इमाम साहब का अरबी का खुतबा लग रहा होगा, तो वो थोड़ा सब्र करें, उनको आ जाएगा, मैं लेक्चर भेज दूंगा आज। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। तंजील आपको आया समझ में? और उजैर? जी सर। कोई जरूरी नहीं है बोलना, आप मैसेज भी कर सकते हैं, हो सकता है रोजा लगा हो, बोलने में प्रॉब्लम हो। हाँ, लिख लिया साइंटिस्ट? Done, sir. अब आइए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC, सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर 12। और प्लीज इसमें तुम मेरा साथ दोगे, टीचर पूछे तो रिस्पॉन्स करोगे, तभी समझ में आएगा। ये सबसे ज्यादा SCC BCC से थोड़ा सा टिपिकल है समझाने में, तो मैं लेकिन अच्छे से समझाऊंगा, तुम साथ देना, गौर से सुनो और रेडी रहना। कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे ज्यादा FCC का है, सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड यही होगा। अब देखो कैसे 12 है, कभी भी स्कूल के एग्जाम में या कंपटीशन में नहीं पूछेगा कैसे हुआ, आपको समझ के डायरेक्टली याद रखना है। अब और से सुनो, आपको मालूम है पार्टिकल्स कॉर्नर पर हैं और फेसेस के सेंटर पर हैं, ये फेसेस है। अब बताओ ये फेसेस चारों कॉर्नर को टच करा, प्लीज इसमें सब लोग साथ दो, समर, इमाद, दानियाल, जल्दी बताओ ये फेसेस Yes, sir. चारों। हाँ तंजील, सब लोग यहाँ पर साथ दो, तभी समझ में आएगा। ये चारों कॉर्नर को टच कर रहा है, हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √2a है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? आधा, √2a/2, तो a/√2। मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूँ गौर से सुनो, कॉर्नर फेस सेंटर को टच किया a/√2 पर। दोबारा गौर से बोलो, कॉर्नर फेस सेंटर को कितने डिस्टेंस पर टच किया? जल्दी बोलो सारे लोग। A/√2. a/√2। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब सुनो, ध्यान देना, मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे और आप अपने नॉलेज के मुताबिक बताइएगा। एक फेस सेंटर ये है, कोई भी यहाँ पर स्टूडेंट हो, बताइए ये फेस सेंटर और ये फेस सेंटर क्या टच कर रहा होगा? नहीं। नहीं। ओके माद, वेरी गुड। अच्छा, अगर एक बात बताओ और से सुनो, अगर यहाँ से यहाँ, मैं एक बात फिर इमेजिनरी में पूछ रहा हूँ, अगर ये फेस सेंटर की डिस्टेंस a/√2 अगर हो जाए तो टच करेगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। हाँ करेगा। करेगा। अगर a/√2 हो जाए तो, अरे बोलिए ना सारे लोग। करेगा। हाँ वेरी गुड। तो ये देखिए करेगा, हम इसको प्रूफ कर देते हैं कैसे करेगा। तुम यहाँ से क्या करो, मैथ लगाओ, मेरी मैथ भी बहुत जबरदस्त है, गौर से सुनो। परपेंडिकुलर देखो यहाँ,
गौर से सुनो, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ। परपेंडिकुलर, अब बताओ ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है कि नहीं इसके साथ? ये फेस सेंटर बन रहा है। हाइपोटेन्यूज बन रहा है ना, वेरी गुड। अब बताओ ये पूरा ए है तो यहाँ से यहाँ तक a/2 होगा, ये पूरा ए है तो ये भी a/2 होगा। और हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं? a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर, समझा? तो आप तुम इसको Yes, sir. देख, हाँ तो देखो a²/4, a²/4, तो देखो 2a²/4, तो a/√2। देखो प्रूफ हो गया कि एक फेस सेंटर से दूसरे फेस सेंटर की भी डिस्टेंस a/√2 है। जब कॉर्नर यहाँ से a/√2 पर टच कर सकता है तो ये भी तो टच कर सकता है, a/√2 ही तो है। अरे बोलिए सारे लोग हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अपने रूम में अब तुम बैठे हुए, मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ। तुम अपने एक दीवार के फेस को छत वाले फेस से मिलाओ, हाइपोटेन्यूज बन रहा, उंगली का निशान दो, हाइपोटेन्यूज बन रहा है कि नहीं जल्दी बताओ। एक फेस सेंटर से दूसरे फेस सेंटर हाइपोटेन्यूज बन रहा है कि नहीं, बोलो ना। जी बन सर। हाँ, तुम किसी भी ये दीवार को बगल वाले दीवार से भी मिला, हाइपोटेन्यूज बन रहा है। नीचे वाले फर्श से भी मिलाओ, हाइपोटेन्यूज बन रहा है। बगल वाले दीवार से भी मिलाओ, हाइपोटेन्यूज। तो दिमाग लगाओ, जब ये इससे a/, है तो ये फेस सेंटर को भी टच करेगा और साइड वाले को भी करेगा। ये वाला फ्रंट वाले को सिर्फ नहीं टच कर सकता। तो ये फेस सेंटर अपने क्यूब में चारों फेस सेंटर को टच कर रहा होगा। और से बताएं, सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. all. जी सर। हेलो एवरीवन। 3 दिन होगा, मैं सैटरडे को पढ़ाएंगे टेस्ट के लिए। हाँ, टेस्ट के लिए क्या, यहाँ ध्यान दे भाई प्लीज। टेस्ट के लिए यहाँ भी टेस्ट ही हो रहा है। बताओ, तो ये चारों फेस सेंटर को टच कर रहा है। दानियाल, तुम्हें ये समझ में आया? यस हमजा, सर। हम्म। यस सर। इमाद और मारूफ, तुम बताओ ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. समझ में आ गया। मारूफ को शायद नहीं आया। साजिद, तुमको आया? यस सर। तंजील और उजैर, आप बताएं। आ गया। ओके, अब दिमाग लगाओ। तो टोटल अभी देख लो 8 हो गया। तो लॉजिक लगाओ ना कि सर इधर भी तो एक क्यूब होगा। कुछ सोचो कि जब ये वाला इधर दीवार के फेस सेंटर को टच कर रहा है तो इधर भी फेस सेंटर को टच करेगा। तो बताओ 4 4 4, ये डायरेक्टली 12 को टच कर रहा है। बोलो हाँ या ना? बोलो, अच्छे से समझ में आया कि नहीं? बोलो एवरीवन। यस सर। हाँ, ये है लॉजिक के एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा डायग्राम बनाओ, प्रूफ करो 12 क्यों, ना 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 ना, इमेजिनेशन करके याद करना है। ये 4 कॉर्नर को टच किया, कॉर्नर फेस सेंटर को a/√2 पर टच किया था। एक फेस सेंटर से दूसरे फेस सेंटर को भी a/√2 होगा। तो ये अपने क्यूब में 4 फेस सेंटर को टच कर रहा होगा। सिर्फ ये साइड अपने अपोजिट वाले को टच नहीं कर सकता। अपने रूम में भी बनाओ, 4 हाइपोटेन्यूज बन रहा है। तो जब ये इधर वाले रूम को कर रहा है तो बगल वाले को भी कर रहा होगा। तो 4 फेस सेंटर इधर, 4 फेस सेंटर इधर, 4 कॉर्नर। तो बताओ 12 हो गया कि नहीं? बनाना चाहो तो बना लो। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछो सारे लोग। बोलिए। हाँ, सामिया इसलिए नहीं करेगा ना, तो a/√2 नहीं होगा सामिया। देखिए, अब ऐसे भी देखिए, अब दीवार से दीवार को मिलाइए, पूरा डिस्टेंस a/√2 नहीं होगा ना, हाइपोटेन्यूज बन ही नहीं रहा यहाँ से यहाँ तक।
सीधा रास्ता है। बोलिए साइंटिस्ट, आया है? हमें a/√2 आना चाहिए ना सामिया। Yes, sir. हाँ, यहाँ से यहाँ तक a/√2 है ही नहीं है, बहुत ज्यादा है। लेकिन हाइपोटेन्यूज यहाँ से यहाँ तक होगा ही नहीं, देख लीजिए। एनी प्रॉब्लम? No, sir. हाँ, चलिए बताइए, आगे बढ़े। सबको समझ में आया? सच सच बोलो भाई। चलिए, अब आपको ये बातें हो गई। अब हम ये तीन आपको SCC, BCC, FCC 3 पढ़ा दिया। अब हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, सारे लोग और से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, और आप बताइएगा क्या ये मैंने करवाया है, पहले लिखिएगा, नहीं रुकिए। कैलकुलेट द फर्स्ट 3 नियरेस्ट डिस्टेंस इन SCC। नोट्स में देखिए, क्या ये मैंने कराया है? शायद नहीं कराया होगा। कैलकुलेट फर्स्ट 3 नियरेस्ट डिस्टेंस इन SCC कराया है? Yes, sir. बोलो ना, कराया है या नहीं? सर कराया। करवाया बस? सर। अच्छा, क्या था? a√2a और √3a, यही लिखवाया था। नियरेस्ट, अच्छा, नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पढ़ा दिया था। यस सर। हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 BCC में नहीं करवाया होगा। चलिए ये लिखिए, कैलकुलेट द फर्स्ट 3 नियरेस्ट डिस्टेंस इन BCC, ये नहीं कराया होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जब भी ना समझ में आप BCC बनाइए। आपका रिवीजन भी हो गया। ये आपका बॉडी सेंटर है। हमने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैं जिससे पूछूं बताइए, आप लोग बताइए कि 3 का सबसे नियरेस्ट एटम कौन है? बताइए सारे लोग, कोई भी आदमी बताइए प्लीज। 3 का नियरेस्ट। 714। नो 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 नो, ये 9। BCC। हाँ, 9, वेरी गुड। क्यों? इसलिए कि BCC में कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच कर रहा है। और सुनिए, जो उन्होंने बताया 147, ये तो सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर को टच करता है। यहाँ जो सबसे नियरेस्ट बताना है जिसको वो टच करे, तो 3 का नियरेस्ट 9। ये कितनी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस? तो √3a का आधा। बताइए, जिन्होंने 147 बताया था, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। BCC आप पढ़ रहे हैं? आ गया समझ में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको कहेंगे नियरेस्ट। अब आसान है। अब बताइए 3 का नेक्स्ट नियरेस्ट। अब बताइए 147, हाँ कि ना? जल्दी बताओ। इसको कहेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट। फिर बताओ 3 का नेक्स्ट पड़ोसी 258, ये कितना होगा? √2a। इसको क्या कहते हैं? नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो इसीलिए इसको कहा गया 3 पड़ोसी का नाम बताइए। फिर से समझा देता हूं कि 3 का सबसे नियरेस्ट कौन होगा? 9, ये इसको तो टच ही कर रहा है, तो √3a/2। अगर न्यूमेरिकल में कहेगा BCC में 3 नियरेस्ट डिस्टेंस बताइए, तो इस तरह याद रखेंगे। कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करता है, √3a/2, फिर एज लेंथ वाला, फिर फेस डायगोनल वाला। ये BCC में हो गया। SCC में क्या था? कॉर्नर को टच करेगा A, फिर फेस डायगोनल, फिर बॉडी डायगोनल वाला। याद आया सबको? डायरेक्ट समझ में? बोलिए हाँ या ना। तंजील, साजिद, मारूफ, इमाद, बताओ ये तीनों आया समझ में? नियरेस्ट, sir. नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। तंजील, इमाद, कोई क्वेश्चन है? बताइए, समझ में आ रहा है? हाँ है, समझ आ रहा है। गुड।
लिख लिया? देखिए, तो बीसीसी में नियरेस्ट डिस्टेंस डी सेकंड को क्या होता है, √3a/2। अब डायरेक्ट आंसर 100√3/2 इकोमीटर। नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ए के बराबर 100 इकोमीटर के बराबर। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट किसके बराबर होता है, √2a के बराबर। बताइए, जब आपको नॉलेज रहेगा तो 10 सेकंड में नहीं लगेगा। बोलिए, एनी प्रॉब्लम एवरीवन? हाँ बोलिए, लिख लिया सारे लोग, समझ में आया? यस सर। देखिए, एफसीसी में कॉर्नर पर होता है और फेसेस के सेंटर पर होता है। तो वन, मैं एक फेस सेंटर बना के दिखा रहा हूँ। चलिए, फिर बताइए, कोई एक आदमी बताइए, मैं अगर पूछूं 4 का सबसे नियरेस्ट एटम कौन है, जल्दी बताइए। 4 का 9। क्यों? कॉर्नर फेस सेंटर को टच करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और डिस्टेंस कितना होगा, वही जो अभी पढ़ा, √2a/4। हाँ, यानी a/√2 होगा। अभी पढ़ा ना, कॉर्नर फेस सेंटर को a/√2 पर करता है, अभी पढ़ा ना। हेलो एवरीवन, आया? यस। हाँ, नियरेस्ट। अब फिर बताइए, नेक्स्ट नियरेस्ट कौन होगा, 1 3 7, वही होगा। 1 3 7 कितना, ए। इसको कहेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट। फिर कौन होगा, 2 5 8, इसका कितना होगा, √2। इसको क्या कहेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। ये होगा। हाँ समर, कहीं चले गए थे क्या? सर लाइट चली गई थी। अच्छा समर, तुम कहाँ करो, तुम ये कहाँ तक छोड़े थे, बताओ जल्दी। मैं सर लास्ट बार सर इसके एफसीसी के टचिंग करंट एटॉमिक रेडियस हो गया था।
अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तुमको मैं वीडियो लेक्चर भेज दूंगा, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो तुम पहले। हो गया? यस सर हो गया। ये ले लो। ले लिया सर। ये भी ले लिया सर। ये भी ले लीजिए। चलिए, ये सब कुछ समझ में आ गया? जल्दी बताइए सारे लोग हाँ या ना। ताबिश, ताबिश सॉरी तंजील इमाद बताइए, ये आ गया समझ में? एफसीसी, बीसीसी और एससीसी में 3 नियरेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जल्दी बताइए। अरे हाँ तंजील कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ नहीं सर कुछ पूछना नहीं। ओके क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखिए, ये तीनों यूनिट सेल पर मैंने पूरा रिसर्च करा दिया, घर पर इस पर खूब पढ़िए। यूनिट सेल की टाइप्स, कॉर्नर, फेसेस, एजेस का कंट्रीब्यूशन, और एससीसी, बीसीसी, एफसीसी में पूरा पीएचडी कीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, जेड कैसे निकालते हैं, टचिंग कंडीशन क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है, 3 नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट, नेक्स्ट, नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ये आना चाहिए। चलिए अब न्यूमेरिकल पार्ट में शुरू करता हूँ, उम्मीद है सबको समझ में आएगा। पहला न्यूमेरिकल मैं खुद करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1। पहले लिखिए, मैं खुद करूंगा, दूसरा मैं आपको दूंगा इसी कंसेप्ट पर। लिखने के बाद बताइएगा सारे लोग लिख लिया कि नहीं। हेलो एवरीवन, हैज एवरीवन नोटेड डाउन दिस स्लाइड? ये अल्लाह, इतना रोजा लगा हुआ कोई बोलता भी नहीं है, काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। अरे लिख लिया भाई? यस यस सर। यस सर। हाँ यहाँ देखिए, हाँ बहुत रोजा लग रहा है। सुनिए, आप सुनिए अच्छे से, देखिए अच्छे से लगा सुन के। हुआ है रोजा। हाँ, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक ठीक, हाँ हमको मालूम है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ देखिए कि आयरन एटम crystallizes in BCC. Calculate the number of unit cell in 5.6 gram of iron. देखिए अच्छे से इनकी पहचान ये कि इस क्वेश्चन को हम 5-6 दफा पढ़े हैं। जो लोग कहते हैं हमसे न्यूमेरिकल नहीं होता है, मैं उनके लिए कह रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं आता है बहुत सारे लोगों को, इसलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन को इतनी दफा पढ़ें कि दिमाग में पहले सेट हो क्या कह रहा है, कि इतने ग्राम आयरन में कितने यूनिट सेल, यूनिट सेल का मतलब इतने ग्राम आयरन में कितने बीसीसी होंगे। इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि हम 11th का मोल कंसेप्ट, पहले 5.6 ग्राम ऑफ आयरन में एटम निकालने के पहले समझिए अच्छे से। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। क्या आपने 11th में पढ़ा, हाँ या ना? सबको आता होगा ये, बोलिए ना कि हाँ। यस सर। हाँ ठीक। अब मोल्स निकालते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास 5.6 है, मोलर मास आयरन का दिया रहेगा 56 होता है, इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो पहला काम हम ये निकाल लेंगे 0.1, अभी लिख 0.2 10 टू द पावर 22। अब बताइए बीसीसी है, तो आपने पढ़ा ना बीसीसी में नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं, तो 2 एटम्स ऑफ आयरन इज इक्वल टू 1 बीसीसी, मतलब 1 यूनिट सेल।
दो एटम एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे तो 1 एटम ऑफ आयरन में कितने यूनिट सेल होंगे, तो हाफ यूनिट सेल होंगे, इसलिए इतने एटम में कितने होंगे, तो 6.022 10 टू द पावर 22 एटम्स में हाफ इंटू 6.022 10 टू द पावर 22 तो 3.011 10 टू द पावर 22 यूनिट सेल होंगे। Did you understand everyone? बताइए सबको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं Yes. आया? हाँ, सर नहीं घबराइए सर, नहीं। ये क्या लिखा है सर, दो एटम्स ऑफ Fe is equal to 1 body cell। हाँ हाँ, ये अल्लाह आपने नहीं पढ़ा बीसीसी में नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं, जेड पिछले क्लास में नंबर ऑफ हाँ, ठीक है, एटम, ठीक। हाँ है ना, वेरी गुड। हाँ, 2 एटम ऑफ आयरन मिलके 1 यूनिट सेल, तो 1 एटम में इतना, तो इतने एटम में इतना। तो अब इसको घर पर देखना है, रिसर्च करना है इस न्यूमेरिकल पर। पहले लिख लीजिए ये वाला स्लाइड। हाँ, लिख लीजिए स्लाइड। इस पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको एग्जैक्टली इसी पर, कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए इस तरह के न्यूमेरिकल पर। लिख लिया? लिख ली। कैल्शियम का मोलर मास 40 होता है, ये पहले आप बना के दिखाइए।
The 6.22 into 10 raised to the power 23 upon 16. ओके चलिए, वेरी गुड, ट्राई किया आपने, अच्छी बात है। सबसे पहला काम नंबर ऑफ एटम्स, जिनको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो 10/40 इनटू अवोगाड्रोस नंबर। ओके हमजा, और अगर आप इसको 6 मान लीजिएगा तो 1.150 ऑलमोस्ट यही आएगा, 2 के बाद 0, 1.5, ये इतना ही आया होगा, बोलिए हाँ या ना। ऑलमोस्ट मैं कह रहा Yes, हूँ, sir. Yes, sir. Yes. हाँ ठीक है। अब एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं, 4 एटम्स ऑफ कैल्शियम का मतलब 1 यूनिट सेल, एफसीसी में 1। ओके इमाद, तो 1 एटम ऑफ कैल्शियम में मैं जानबूझ के 2 क्वेश्चन करा दिया, इसलिए 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23 में 1.5, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको वही आएगा 0.375 इंटू। डिड यू अंडरस्टैंड? बताइए सबको समझ में आ गया कि नहीं? हेलो एवरीवन। हाँ, एक डेसिमल घटा दीजिएगा तो 3 पॉइंट आ जाएगा, इतने यूनिट से होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन सबको समझ में आए? बोलिए Yes, sir. Yes, वेरी, sir. बहुत अच्छे। अब आइए, अब तक जो पढ़ा उसमें दूसरे तरह का क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान दीजिए। बस हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आपको 10 मिनट के बाद छुट्टी दे देंगे, क्योंकि असर की नमाज भी तो पढ़नी है ना। असर की नमाज पढ़ा नहीं ना आप लोगों ने? नहीं sir. हाँ, उसका छुट्टी दे देंगे, घबराइएगा नहीं। रमज़ान में थोड़ा हौले हौले चलेंगे, बताइए सही कह रहा हूँ ना? हाँ, Yes, बोलिए sir. ना। हाँ, सर और पहले का कर दो टाइम। और पहले का, ओके ठीक, हाँ बात कर लेते हैं मैंने आजम भाई से, ठीक है। अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा। लिखिए 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, एटम्स ऑफ ए present at each corner and atoms of B present at the center of each faces of Q। कैलकुलेट पहला पार्ट, हम हर पार्ट में कहेंगे कैलकुलेट पहला पार्ट, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। देखिए मैं खुद करूंगा, सारे लोग ध्यान दीजिए। आप इस पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? बताइए देखिए कैसे कीजिएगा, गौर से सुनिए। कह रहा है एटम्स ऑफ ए प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, तो देखिए नंबर्स ऑफ ए निकाल लीजिए। 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब में, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 1 हो गया, बोलिए हाँ या ना। नंबर ऑफ बी, 6 फेसेस होते हैं, हर फेसेस का कंट्रीब्यूशन हाफ, 3, तो बस फार्मूला आपको हो गया नंबर से मल्टीप्लाई A1 B3 मतलब AB3।
Did you understand everyone? Hello everyone. Yes, sir. हाँ, तो ये मैंने कहा दिस इज आसान, सबको समझ में आया? तंजील, इमाद बताइए। यस सर। गुड। सामिया, मैंने 3 लेक्चर आपको भेज दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है? सामिया आबिद, Yes, sir. हाँ भेज दिया है, अब इस बीच में अच्छे से देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। Okay, sir. हाँ चलिए, अब देखिए सारे लोग आगे बढ़े, जल्दी बताइए। अब इसी का बी पार्ट लिखिए। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इफ one atom is missing from the corner. One atom is missing from the corner. तो देखिए, तो बताइए कॉर्नर पे कितने एटम हैं? ए के 8 हैं। अब 1 एटम जो मिसिंग हुआ तो ए कितना बच गया? 7 बचा, हाँ या ना? Yes, sir. कंट्रीब्यूशन तो 1/8 ही रहेगा, समझा? देखिए एटम हटा है, कॉर्नर तो 8 का 8 ही, कंफ्यूज मत होइएगा कि कॉर्नर को भी हटा दिया गया। क्या लिखा? 1 एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर। एटम हटा, कॉर्नर तो कंट्रीब्यूशन 1/8 ही रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। बी 6 है तो हाफ, तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए 7/8 बी 3। ऑब्जेक्टिव में ये भी दे सकता है, या नहीं तो ए 7 बी 24। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं? ये अल्लाह, कोई बोल ही नहीं रहा। तंजील बोलो Yes, ना। sir. हाँ समर, तुम तो बोल ही नहीं रहो सर मेरे आ गया। साथ। हाँ ओके ओके। इस पर बहुत मिलियंस, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको कॉर्नर, फेसेस, एजेस का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए बस। अब मीनिंग समझिए। 1 एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, तो क्या मतलब हुआ? 7 एटम बचा, कॉर्नर तो वही रहेगा, 1/8 कंट्रीब्यूशन। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही रहेगा, मैं पार्ट वाइज करा रहा हूँ। Atoms of A present at each corner, atoms of B present at the center of the each faces, and then find the formula if one atom is missing from the corner. चलिए इसका सी पार्ट, लैंग्वेज वही है, ए कॉर्नर पर है, बी फेसेस पर है क्यूबिक सिस्टम के। कैलकुलेट द, अच्छा ये वाला आप ट्राई करेंगे? बोलिए हाँ, आप ट्राई कीजिए आप लोग। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, क्योंकि कंसेप्ट में समझा चुका हूँ, ना बनेगा तो मैं तो बताऊंगा ही। इफ all the atoms lying along one face diagonal are removed। पहले अपने से बनाइए, ना बने अपना डायग्राम बनाइए क्यूब का। कह रहा है ए कॉर्नर पर है, बी फेसेस पर है। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इफ ऑल द आइटम्स लाइंग along one face diagonal are removed।
ओके माँ चेक कर लेते हैं। तो माद आपका ऑप्शन के मुताबिक बताइए आंसर। आंसर सर हाँ। तो देखिए जब भी ना समझ में आए देखिए आप क्या कीजिएगा। हाँ ओके माँ थैंक यू। आप रफ में क्यूब बना लीजिए। आपको मालूम है पार्टिकल्स कॉर्नर पर हैं और फेसेस के सेंटर पर हैं। ठीक है हाँ आंसर आ रहा है बच्चों का, वेरी गुड। साजिद का भी आ गया, ठीक है साजिद। इमाद का भी आ गया। चलिए यहाँ देखिए कोई एक फेस डायगोनल मान लीजिए। तो देखिए ये फेस डायगोनल है बस, तो इस पर 3 एटम लाई कर रहे हैं, 2 कॉर्नर। तो कह रहा है इफ ऑल द एटम लाइंग अलोंग वन फेस डायगोनल, इसको रिमूव कर दिया गया। तो बताओ कॉर्नर से 2 रिमूव होंगे तो ए कितना बचेगा 6, कंट्रीब्यूशन 1/8। सच सच बताओ ये सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ चलिए और लोग बताइए, और लोग बताइए। यस सर ये तो। हाँ ठीक है हाँ तंजील का भी आ गया आंसर, गुड। नंबर ऑफ बी, एक फेसेस से भी रिमूव हो रहे हैं तो फेसेस 5 बचेंगे, हाफ 5/2, वेरी गुड। सबका आंसर सी आ रहा है, वेरी गुड। ए आपके पास था 3/4, बी 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई A6, बी 20, A3, बी 10, दिस इज द आंसर। बोलो सबको समझ में आया? सी ऑप्शन A3 बी 10, A3 बी 10। जिन्होंने नहीं लिखा लिखे, बहुत आसान है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन देंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देकर मैं छुट्टी कर दूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लें, इसी का पार्ट है कि ए कॉर्नर पर है, बी फेसेस पर है। लिख लिया ये स्लाइड? यस सर। हाँ डी इफ, हाँ एक मिनट, लैंग्वेज वही रहेगा, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड if third element C replaces the one atom from the corner। चलिए बनाइए। ओके ना आज देखते हैं। तंजील का सी आया। चलिए देखते हैं। देखिए कॉर्नर है तो एटम्स ऑफ ए कॉर्नर पर था तो सी आके ए को रिप्लेस कर दिया, तो नंबर ऑफ ए जो हैं
वो 7 हुए, 1/8 7/8। बी एज इट इज रहेगा, फेसेस हैं 6 फेसेस हैं, कंट्रीब्यूशन हाफ, तो 3 हो गया। आपके पास नंबर ऑफ सी है 1, क्योंकि वो ए को रिप्लेस किया था 1/8, तो ए 7/8, बी 3, सी 1/8, a 7, b 24, c. So the c option also here, not b. पता है जिनको कोई डाउट है, समझ में आया? एक छोटा क्वेश्चन इसके बाद, ये अलग टाइप का है, उसके बाद छुट्टी दे दूंगा। ये तो इस पार्ट का था। A7, B24, C1। बोलो दानियाल, हमजा, इमाद, साजिद, सबको आया? जिनका आंसर सही है वेरी गुड। हाँ, कुछ नहीं है इसमें, बस पढ़ना है, कंट्रीब्यूशन मीनिंग समझना है। हाँ, कुछ ये टफ क्वेश्चन सब नहीं है। हाँ, बस इसमें क्या है कि जिस बच्चे ने इमेजिनेशन को समझ लिया शुरू की क्लासेस, बाकी उनको बीच में कहीं पर सॉलिड स्टेट में परेशानी नहीं होगी। चलिए, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से इस पर मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा। अब देखिए, ये आईआईटी में आ चुका है, देखिए लिखिए लास्ट क्वेश्चन। इन एन एलॉय कॉपर crystallizes in FCC. Atoms of silver present at each edge center and gold present at body center. बताइए, बहुत आसान है, सबसे हो जाएगा। Copper crystallizes in FCC. Atoms of silver present at each edge center and atoms of gold present at body center. Calculate the formula of an alloy. ये आईआईटी में आ चुका है, जल्दी बताइए आप। इमाद का ए आया। ओके इमाद, अगेन ट्राई करें, आप चेक करें कहीं पर गलती हुई हो। तंजील भाई बताइए, उजैर, समर, दानियाल आपको आ रहा है समझ में? दानियाल मैं कर रहा हूँ सर। हाँ, कीजिए कीजिए, वेरी गुड। अच्छा, सारे लोग मिल के बताइए, कॉपर के कितने एटम होंगे? सारे लोग मिल के बोले, चलिए कॉपर के कितने एटम होंगे, जल्दी बताइए। दानियाल, कॉपर के एटम बताइए, कितना लेंगे आप? सर 2। नो नो, एफसीसी में 4 होते हैं। हाँ, ये ठीक है, अल्लाह, ओके। ये हाँ, ये सब नहीं याद होगा तो फिर बहुत तो फिर डाउट रहेगा हर जगह। आज जो पढ़ाएगा ना, सीसीबीसी सब पढ़ लीजिए। कॉपर का एफसीसी है तो 4। अब गोल्ड, सॉरी सिल्वर, 12 एजेस होते हैं क्यूब में, हर एजेस का कंट्रीब्यूशन 1/4 3। गोल्ड बॉडी सेंटर पर है 1, Cu4 Ag3 Au, बी ऑप्शन। बोलिए, आया सबको समझ में? हाँ जाना, दिस इज आसान। बताइए तंजील, इमाद, समर, साजिद, हमजा, उजैर, सबको समझ में आया? अरे कोई बोल ही नहीं रहा भाई, इतना चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ, समझ में आया? यस सर। फिर से समझा दीजिए।
हाँ फिर से समझा देते हैं। देखिए कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, तो एफसीसी का मतलब क्या होता है, कॉर्नर और फेसेस। तो टोटल नंबर ऑफ एटम 4 आता है ना, 8 कॉर्नर 1/8 6 फेसेस हाफ, ये तो आप पढ़ चुके हैं ना 4। एफसीसी का मतलब 4 होते हैं ना। अब 12 एजेस, हर एजेस का कंट्रीब्यूशन 1/4, ये तो पढ़ा दिया गया। 3 बॉडी सेंटर, गोल्ड कहाँ है, बॉडी सेंटर पर है, तो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1, तो Cu4 Ag3 Au1। बताइए अभी भी किसी को डाउट है, बोलिए। अब देखिए कोई बोल ही नहीं रहे हैं। नो सर। तंजील, समर, नो सर, नो सर। ओके। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।